गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज को करने से पहले बेटा हमें कुछ नियम पता होने चाहिए। नियम कौन से हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। अच्छा, घातांक क्या होता है? अगर मैं लिख दूँ x की शक्ति 2, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो इसकी घात कितनी है? 2 है। इसको बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इसको बोलते हैं आधार, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसका बेस तो x है, पावर कितने हैं? 2। ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी घातांक। तो इनके कुछ नियम हैं बेटा, वो नियम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उस नियम के बगैर काम चलेगा नहीं हमारा। ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, a की पावर m यानी a की शक्ति m। a क्या है? बेस, आधार, उसकी पावर क्या है? m। a की पावर n, बीच में मल्टीप्लाई है भैया। a की पावर m इंटू, इंग्लिश में इसको इंटू बोलते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू, किसके बराबर है? बराबर को बोलते हैं इज इक्वल टू। ये हो गया a की पावर m प्लस n। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जब भी बेस बराबर हों, आधार दोनों के बराबर हों, तो आधार दोनों के नाम का एक आ जाएगा और उनकी पावर क्या है? वो जुड़ जाएंगी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। समझ आई बच्चों? बेस दोनों का a था, बेस माने आधार, और पावर्स क्या थी? एक की m थी, एक की n थी। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेस वही रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी, शक्ति जुड़ जाएंगी। ये है पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? a की पावर m, a की शक्ति m, उस सारे की शक्ति n। अब यहाँ पे दो पावर हैं, कौन कौन सी? एक तो है m, एक है n। a की शक्ति m, हिंदी में पढ़ूँ तो a की शक्ति m, सारे की शक्ति n। इंग्लिश में बोले तो a की पावर m, पूरे की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा? जब पावर की पावर हो तो पावर आपस में गुणा हो जाती है। a की पावर m n, m गुणा में n, m और n गुणा होगी तो कैसे बोला जाएगा इसको? m n। उसके बाद है भाई तीसरा नियम क्या है? a की पावर m यानी a की शक्ति m, उसको डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, किससे? a की शक्ति n से। अब ध्यान से देखो, सवाल ये भी ऐसा था पहले वाला, a की पावर m, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इनटू का इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, गुणा का निशान था, यहाँ पे किसका है? भाग का। जब बेस सेम हो, आधार बराबर हों और गुणा का निशान हो तो बेस वही रहता, आधार और पावर जुड़ जाती हैं। लेकिन जब बेस तो सेम है यहाँ भी, अब क्या है? डिवाइड, भाग है, तो क्या आएगा? बेस तो वही रहेगा लेकिन घट जाएगा ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर। कब घटेगी? जब ऊपर वाली पावर नीचे वाली से बड़ी होगी। ये है इसका तीसरा नियम। और बेटा आखिरी नियम क्या है? आखिरी नियम ये है कि हमारे पास एक तो है a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m, यानी बेस कितना है इसका? a। बेस कितना है? a, पावर कितनी है? m। दूसरा है b की पावर m। देखो बेस बदल गया, अब बेस क्या हो गया? b। अब यहाँ पे बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। इसका बेस a है, आधार a है, इसका आधार b है, इसकी शक्ति m है, इसकी भी शक्ति m है। बेस तो अलग अलग हैं, आधार तो अलग अलग है, शक्तियाँ बराबर हैं, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी, ऐसे हो जाएगा, a और b की गुणा और दोनों की पावर सेम। तो ये था बेटा घातांक के नियम। इंग्लिश में घातांक को बोलते हैं एक्सपोनेंट और नियम को बोलते हैं लॉ। लॉ माने नियम, तो इसको लिखा है मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। और ये 4 नियम हैं जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। ठीक है मेरे बेटा, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये ना पहले भी छोटी क्लास में पढ़े होंगे, 8वीं में थोड़ा जिक्र आता है इसका, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है।
तो हम चलते हैं अब एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज का पहला सम है बिल्कुल आसान। मैं इनको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बताने की कि भाई ये नियम लगा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1.6 है ना, ये दिखाई दे रही ना आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है भाई 64 की पावर 1/2, यानी 64 की शक्ति 1/2। अच्छा शक्ति है ना, तो उसको इसके सिर पे लिखना है, ऐसे यहाँ पे हेड पे, यहाँ पे भैया, यहाँ पे लिखना है। ये पेन थोड़ा सा कम चल रहा है, हाँ ऐसे, ठीक है। अच्छा इसमें ट्रिक क्या है, समझने वाली बात क्या है कि भाई 1/2 हमने ये वाला नियम इस्तेमाल करना है, सेकंड वाला, कि भाई इस 64 को किसकी पावर में लिखें, a की पावर m। ऐसे लिखें कि भाई m और n आपस में गुणा हो जाए। और यहाँ से पता चल रहा है कि हमने ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं। 1/2 का मतलब ऐसे 2 टुकड़े बनाए, 64 के टुकड़े, मतलब ऐसे 2 संख्याओं को गुणा करें, बराबर होनी चाहिए, उनको गुणा करें तो 64 आए। सोचो, दोनों संख्याएं, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 64 कैसे आता है भाई, समझ आ रहा है? मैं बता देता हूँ। 8 8 64, 8 8 64, इंग्लिश में बोला तो 8 8 ज़ा 64, उसकी पावर होगी 1/2। देखो पावर ऐसे ही चल रही है, मैंने 64 के 2 टुकड़े बनाए, 8 गुना में 8। और अगर किसी की 2 बार गुणा है तो मेरे बेटा उसको हम लिखते हैं उसकी शक्ति 2, 8 की पावर 2, सारे की पावर 1/2। ध्यान से सुन लो, ऐसे ही बना दिया ना नियम। सवाल क्या हमारा, 64 की पावर 1/2। तो 1/2 यानी 2 टुकड़े बनाने हैं इसके, ताकि वो आपस में कट जाएं जब भी नियम बनेगा ना अभी। तो 64 के 2 टुकड़े बने, 8 8 64, 8 8 64। और अगर 2 बार गुणा है तो उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, उसकी शक्ति 2। शक्ति का मतलब उसकी 2 बार गुणा हुई है। यहाँ किसकी गुणा हुई है, 8 की 2 बार गुणा। तो मैं इसको लिखता हूँ 8 की शक्ति 2, और सारे की शक्ति तो क्या है पहले से 1/2। तो इसमें नियम लग गया मेरे बेटा, यहाँ पे a की पावर m और सब पूरे की पावर n, और वो किसके बराबर होता है, a की पावर mn। अब ये भी बताया था, देखो ध्यान से, नियम नंबर 2, ये 2 नंबर नियम, ये वाला, ठीक है। और जब पावर की पावर हो, ये है ना पावर की 8 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2। जब पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती है पावर आपस में, पावर आपस में गुणा हो जाती है। यानी बेस क्या है मेरा, 8 8 ही रहेगा, और पावर है 2 और दूसरी है 1/2, आपस में गुणा होगी, 2 से कट गया तो अब ये पावर रहेगी 8 की पावर 1, और 1 तो सबकी होती है, इसी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये था मेरे बेटा पहले सवाल का पहला भाग। एक्सरसाइज कौन सी है, 1.6। कितना आसान है। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, आपने भी देख लिया होगा, मैथ कितना आसान है ना, बहुत आसान है मेरे बेटा, बहुत ही आसान है। और आप तो सभी अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और कई बच्चे तो ना इतनी जल्दी काम करते हैं समझ के, वो मैसेज डालते हैं मुझे बार बार, सर और काम भेजो। भाई काम तो मैं भेज दूंगा, लेकिन हमने सभी बच्चों का ध्यान भी तो रखना है बेटा, ताकि सारे बच्चे काम को कर लें। और एक बात सुनो मेरे बेटा, जो बच्चे थोड़ा सा लेट हो रहे हैं ना काम करने में, एक आधी एक्सरसाइज पीछे हैं, वो काम कर लो मेरे बेटा, ठीक है ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज़िंदगी में कामयाब बना देगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मैथ टीचर हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये सच्चाई है मेरे बेटा। कहीं भी देख लो अपने आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, जिस किसी ने मैथ पढ़ा है वो कामयाब हो गया। या तो अपना उसका खुद का काम है, कोचिंग वगैरह करता है, या फिर वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, या बड़े स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है ना मेरे बेटा। हाँ तो और सब्जेक्ट भी पढ़ो, लेकिन मैथ भी पढ़ो, मैथ के बगैर गुजारा नहीं मेरे बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फिर से मैं जूम करके बताता हूँ उसको। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। इसमें जो नियम लगा था, सेकंड लगा था इसका, वो मैंने बता दिया आपको। कितना आसान था ये, देख लो आप खुद ही, बताने की ज़रूरत है ही नहीं बार बार। तो इसका सेकंड पार्ट जो है भाई फर्स्ट का सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट है 32, 32 उसकी पावर 1/5। अच्छा, अब आपके माइंड में आ गया होगा कि भाई हमने 32 के कितने टुकड़े बनाने हैं, 5, और सारे बराबर होने चाहिए, एक जैसे, जैसे उस पिछले बनाए थे 64 के 8 गुणा में 8। और मुझे लगता है कि कैसे 5 टुकड़े बनाएं भाई, किसको 5 बार गुणा करें कि वो 32 आ जाए। अच्छा ध्यान से देखो, पीछे ना इवन नंबर है और 5 बार किसको गुणा करने पे है, 2 को चेक करते हैं एक बार, ठीक है ना। 2 गुणा 2, 2 दूनी 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। भाई गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। अरे ये तो हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हो गए, और सारे के सारे बराबर भी हैं, इक्वल भी हैं। तो 32 के कितने टुकड़े हो गए, 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और किसी की अगर 5 बार गुणा हो जाए तो उसको कैसे लिखेंगे मेरे बेटा, 2 की पावर 5। जितनी बार आया है ना उसको लिखते हैं पावर, शक्ति, और जो आया है उसको लिखते हैं नीचे बेस। आधार कितना है 2, शक्ति कितनी 5, क्योंकि 2 कितनी बार आया, 5 बार, और उस पूरे की शक्ति क्या है, 1/5। ये तो वही नियम बन गया दूसरा। फिर भाई अभी बताया था, ये दूसरे वाला देख लो ध्यान से। जब a की पावर m सारे की पावर n बराबर है a की पावर m गुणा n, इसमें नियम लगा देंगे, लिख देंगे, क्योंकि a की पावर m सारे की पावर n बराबर है a की पावर m इंटू n, m गुणा में n। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 5 गुणा में 1/5, 5 एकम 5। तो ये आ गया भाई आपका 2 की पावर, 1 को 1 से गुणा करोगे, 1 एकम 1, 1 1 जा 1, और एक सब की पावर होती है, तो इसका आंसर आ गया 2। और ये था पहले का दूसरा पार्ट। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.6। देखो कितना आसान है ना आसान। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, मैं आप सब के लिए ना मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, एक एक सम की, 2 2 सम की, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे के अच्छे नंबर आएँ, और नंबर तो छोड़ो, उसको ज्ञान हो जाए मैथ का, कि मैथ इतना आसान है भाई। मैथ कई बच्चों को हवा लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है, अब देख लो आप कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, और अब इसका करते हैं हम पार्ट नंबर 3, ठीक है बेटा। और पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 ही पार्ट हैं, तो इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन का ही बनाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके लिए ये रहा, 125 की शक्ति 1/3। ये मैंने हिंदी में बोला भाई, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा, 125 रेज टू पावर 1/3। अच्छा अब ये 3 आ गया यहाँ पे, 125 के ऐसे 3 टुकड़े कौन से बनेंगे भाई। अच्छा अगर किसी के पीछे 5 है ना भाई, तो वो किसी और पे डिवाइड ही नहीं होता, उसके जो फैक्टर बनेंगे ना, उसके जो टुकड़े बनेंगे, उसके जो गुणनखंड बनेंगे, वो 5 से ही बनेंगे। ये तो आसान है, 5 पंजे 25, और 25 को 5 से गुणा तो 125 आ जाता भाई। तो ये बन गए टुकड़े की पावर 1/3। ये बेटा बोर्ड यहाँ से टूटा हुआ खड्डा सा है, ये 1/3 है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटा के लिखता हूँ भाई, ये परेशान करने लग गया हमारे को। कौन से टुकड़े बने, 5 गुणा 5 गुणा 5 की शक्ति 1/3। अब ठीक है, गुणा करो, बराबर है सारे टुकड़े 125। अच्छा अब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है, गुणा कितनी बार है, 3 बार, यानी जो जिसकी गुणा हुई है, जितनी बार हुई है वो हमारी पावर होती है। पिछले समय में बताया था आपको। और किसकी, 5 की, तो 5 होगा बेस, उसकी पावर होगी 3। 5 कितने बार गुणा हुआ, 3 बार, 3 बार हुआ तो उसकी शक्ति है। कौन हुआ है, 5 5
और उसकी शक्ति क्या है 1/3। 5 की शक्ति 3, सारे की शक्ति 1/3। ये शक्ति है भाई, इसके कोने पे लिखना है यहाँ पे ऐसे। और इसमें फिर नियम वही लगेगा मेरे बेटा। नियम कौन सा लगेगा, यहाँ लिख दूँ बिकॉज करके, क्योंकि ए की शक्ति m सारे की शक्ति n बराबर है ए की शक्ति m इंटू n। शक्ति में है ये, समझ आई बात। तो इसको हम नियम को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर नियम है वही जो पहले बता, देखो आप सेकंड नंबर ए की शक्ति m सारे की शक्ति n बराबर है ए की शक्ति m इंटू n। तो चलो चलते हैं यहाँ पे। ये हो गया भैया 5 की शक्ति 3 गुणा, क्योंकि शक्ति की शक्ति आपसे गुणा हो जाएंगे, 3 एकम 3। तो ये आ गया 5 की शक्ति, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 आता, 5 एकम 5 शक्ति 1 यानी 5 आ गया। ये शक्ति 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये था मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 1.6 का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम बताए हैं ये अच्छे से देखने हैं, अपनी कॉपी पे लिखने हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू।